बाछी, ये बाछी, ये है ताई जी और उनके गाय, जर्सी गाय उधर भी हैं, दो बैल उधर सो रखे हैं। अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत गाय के बीच से कर रही हूँ आज। ये है गाय माता जी हमारी, डर लग रहा है पास में, मार भी सकती है। तो ये है ताई जी और उनकी गाय, इधर धूप सेक रही हैं। धूप आज हल्की है, हल्की मात्रा में। और ये है गाय माता इधर, हमने भी दूध यहीं से लगा रखा है, यही गाय देती है दूध। और उधर कोई धूप सेक रहा है। ये है इसकी बच्चियाँ, इसका बछड़ा ये है छोटी सी, डर रही है मुझको देख के। दोस्तों मैं आज दूसरी साइड को आ रखी हूँ, इधर भी गेंदे के फूल हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। इधर बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले फूल। हेलो दोस्तों, मैं आई हूँ ताई जी लोगों के राई मूली के बगीचे में और वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे, और हरे भरे खेतों से। तो दोस्तों ये रहा ताई जी लोगों का राई मूला। आज क्या ढोल बजाना बा? और इधर दादी जी अच्छा लोग भी क्यों? आए हैं जो कि प्याज की गुड़ाई कर रहे हैं। और नीचे के खेत में दूसरी दादी जी गेहूं निकाल रही हैं। तो एक जो दादी जी हैं कांडी की, एक दादी जी हैं ग्वाड़ी की। ग्वाड़ी की दादी जी हाँ गेहूं दादी, निकाल रही हैं और कांडी की दादी जी लहसुन और परसों प्याज परसों में गुड़ाई कर रहे हैं, प्याज के पौध में गुड़ाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्याज में बहुत सारा घास हो गया है, अभी बस पौध ही लगाई है, अभी प्याज को लगाया नहीं है। तो दादी जी अभी इसमें धान कर रही हैं, गुड़ाई कर रही हैं, मतलब प्याज के पौध में। तो दादी जी कानी से आए हुए हैं और यहाँ पे, और ताई जी की तैयारी है वहाँ पे लिपाई करने की खिलान में। तो गोबर और मिट्टी उन्होंने खिलान में रख दादी रखा आज है नाश्ता में और क्या इधर खाया तुम दादी ना? जी अपने नाश्ता में कामों में बिजी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ब्लॉग उड़द दाल, यहाँ पे शूट कर दूँ। तो नहीं दाल। दोस्तों ये रहे गुड़हल के फूल जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनकी वीडियो मैं रोज़ बनाती हूँ जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ। तो दोस्तों ये रहा गुड़हल का फूल जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग इधर भी देखो, ये हैं ग्वाड़ी की दादी जी जो कि गेहूं निकाल रहे हैं। दादी जी अपनी पुराने दिन की बात अब पहला कह दिन है, रहे हैं कि हमारे टाइम पे वही ऐसा दिन होता से था, बड़े अरे। वैसा होता था। तो दादी जी मुझसे गप्पे लगा रही हैं और इसीलिए मुझे ऊपर से दोबारा रिकॉर्डिंग हाँ करके बोलना पड़ रहा है कि दादी जी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही है। तो दादी जी यही बोल रही हैं कि हमारे टाइम पे बहुत होता था और हमने ऐसा खाया है, वैसे खाया है, सभी प्रकार की दालें वगैरह होती थी जो कि आज तभी तो। चखने के लिए भी नहीं है। तो दादी जी यही कह रही हैं। और इधर से आप देखो कि खेतों का व्यू और मौसम भी चेंज भेजी ना होते तो जा माता रहा है। और ये सच्ची पूछ रही ले प्रेंगे मेथी का बगीचा, मतलब मेथी का क्यारी है। एक क्यारी में मेथी बो रखी है ताई जी लोगों ने, दूसरे क्यारी पे बो रखी है धनिया। हाँ तो ये शुद्धि भी बढ़ तो दिया। ये मेथी है, ये परांठे वगैरह बनाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। इसके परांठे अच्छे तो होते ये हैं ना पूछ, बहुत ही। और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है आलू के साथ में डाल के, जो ये कि बात बहुत धनिया ही भी है गई। टेस्टी होती है। और ये रहा धनिया का बगीचा। तो दादी अभी पिछली बार धनिया सही बहुत ही बात तुम्हारा छोटा लहसुन। है लेकिन मेथी तो हो गई है। अब जोर तो पैर पहले तुम्हारा दोस्तों जोर पैर यहाँ लगे पे रंजनी। चलते हैं घर की ओर। ये हैं हल लगाने वाले बैल। ये हैं हमारी चिंकी मिंकी और भालू। भोलू है इसका नाम, भोलू भालू नहीं है, भोलू है, भोलू। और दो चिंकी मिंकी हैं, ये एक लेटी हुई है, एक मुझे देख रही है। और ये है भोलू। तो ये है दोस्तों हमारी शन्नी, जिसमें बकरियां रहती हैं। इसकी लिपाई मेरे भाई ने कर रखी है, जो छुट्टी आया था। अमित मुझसे छोटा है, तो उसने कितनी अच्छी लिपाई की है, एकदम साफ। तो लिपाई होती है
गोबर और मिट्टी को मिला के। तो ये कर रही घास नहीं लिपाई, सब घर का सारा काम करता है और बहुत अच्छी लिपाई वगैरह कर रखी है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने के लिए। और हमारा घर बहुत ही अच्छी जगह में है। देखो दोस्तों कितनी सारी चिड़िया आ रखी है यहाँ पे, फूलेर चिड़िया। क्या बना छे? तो यहाँ पे ताना चुग रही है, जैसे हमें मम्मी कभी कभी बर्तन वगैरह धोती तो जूठा वगैरह जो भी होता है वो खा लेती है चिड़िया, इसलिए ये यहाँ पे आती रहती है भीड़ बना के। हेलो दोस्तों, दिन के 12:15 का समय हो रहा है। मौसम के हालत आप लोग देख सकते हो। और मैंने पहनी है दोस्तों रेड वाली चूड़ी। पहली बार ऐसी चूड़ी पहनी है मैंने। मतलब रेड तो पहनती हूँ लेकिन उसमें डिजाइन रहती है, लेकिन ये सिंपल वाली है। तो मुझे ये बहुत पसंद आई। मम्मी लाई मेरे लिए आज करनी से, मम्मी में मंगाया था मैंने। हाँ, तभी मम्मी लाई थी मेरे लिए चूड़ी। एकदम प्लेन है और रेड में है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। ये है दोस्तों, मैंने पहली बार पहनी ये चूड़ी 2 साल में, 2.5 साल में। 2.5 साल में मेरी पहली चूड़ियाँ हैं ये रेड सी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आजा बच्चा खेली। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई है खिलान की लिपाई। ये है खिलान, इसमें कूटना है ताई जी लोगों ने। गहद 20 लोग ने सुना अपने बेटा का, है ना। भोजप्रियायाम मद भी बलायाम कराम तितम तन ननि हे मुपात्रम सोपान मर्गे न करोति शब्दम, है तन 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 था, है भाई। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कथा सुहाई मात बुझाई प्रगट भये श्री भगवंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया भुजाचार कहे वेद कहे भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी, है मुँह मनिहारी अद्भुत रूप निहारी मोह मनिहारी अद्भुत रूप निहारी प्रगट भये श्री कंता, है रोदन थाना प्रभु मुस्काना रोदन थाना प्रभु मुस्काना शोभा सिंधु खरारी। अरे ओ भाई, मैं तो भगवान जी सुना है। देखो देखो, हाय करो, नहीं टाटा करो। देखा जगह दे दे हाथ दे, शाबाश। हेलो दोस्तों, शाम के 3:45 का समय हो रहा है और मेरी तैयारी हो गई है गहत की कुटाई करने के लिए। जो गहत दाल होती है जिसका हम फाणू भी बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं, उसी की कुटाई कर रही हूँ। कल मैंने उड़द दाल की कुटाई की थी और आज कर रही हूँ गहत की। इतनी तो मैंने कर दी है और इतनी रह गई है, अभी छत पे भी है। और बदलते मौसम के साथ में सभी लोगों को टेंशन हो गई है गांव में कि आज और कल में बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ जाएगी तो सब लोगों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी के चक्कर में बदलते मौसम के साथ में लोगों को टेंशन भी है और लोग जल्दीबाजी में काम भी निपटा रहे हैं, क्योंकि बारिश का पता नहीं कब आ जाए क्या आ जाए। सारे लोगों की मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि इस बार मेहनत बेकार तो ही रखी है कि फसल कुछ भी नहीं हुई है, ना गहत ना उड़द ना मंडवा। तो फिर भी जितना बहुत होगा लोगों का उसको तो निपटाना ही है। और अक्सर को देखो वहाँ भाग रहा है, अक्सर के लिए नानी कर रही है अक्सर की बाढ़। उसकी अक्सर बार बकरियों की साइड जा रहा है, और जिससे दिक्कत ये है कि अक्सर को कहीं बकरी वगैरह सींग ना मार दे और कहीं आंख वगैरह में ना लगा दे सींग से। तो इसी के चलते हुए अक्सर के लिए वहाँ पे बाढ़ भी करना पड़ रहा है। और अक्सर कभी इधर कुटाई कर रहा है तो कभी बकरियों की साइड जा रहा है, ना इधर काम करने दे रहा है ना उधर की टेंशन भी हो रही है कहीं बकरी से ना मार दे, ऊपर कहीं छत में न जाए। इसलिए इसके लिए छत के लिए भी बाढ़ की हुई है, क्योंकि हमारे छत पे बाउंड्री नहीं है दोस्तों। तो करते हैं फटाफट से कुटाई का काम। अब दिया भाई
भाई दिखा वो अरे मोड़ दे मोड़ दे देखो दोस्तों मोर देखो मैंने जूम कर रखा है बिल्कुल ही। अक्सर जा रहा हूँ उनको भगाने के लिए उधर। मोर भगा मोर तो भगा। दोस्तों अक्सर के हाथ देखो जरा, काले बर्तन में लगा के इसने दोनों हाथ देखना, क्या भूत बना हुआ चेहरा देखना इसका, मुंह में लिपस्टिक मास्क सब लगा रखा है इसने। दिखा अपना मुंह, दिखा इधर, दिखा इधर अपने हाथ दिखाओ, दिखाओ हाथ ऐसे दिखाओ। देखो छिची क्या बन रहा है भूत। दोस्तों कुटाई मैंने थोड़ा बहुत कर ही दी है जितना मुझसे हुआ, और अब क्योंकि शाम भी हो गई है और अंधेरा होने वाला है तो इस टाइम हवा वगैरह भी नहीं चलती है, तो हवा के कारण मम्मी उसमें लगा रही है बथों, इसको गढ़वाल में बोलते हैं बथों, वैसे उड़ाना वगैरह जब भी बोलते होंगे लेकिन हमारे गढ़वाल में तो बथों ही बोलते हैं। तो मम्मी अभी उसमें बथों लगा रही है गहत की दाल में। तो दोस्तों गढ़वाल जो पहाड़ों का काम होता है बहुत कठिन होता है, फिर भी लोग खुशी खुशी अपने काम निपटाते हैं, और बदलते मौसम के साथ में हर कोई परेशान है कि बारिश कब आ जाए क्या आ जाए। तो सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, कोई भी लोग तुम्हें घर में नहीं दिखेंगे इस टाइम, सभी खेतों में लगे होंगे। तो हमने भी की है जितना भी हमसे हुआ, और पता ही है कि जब बच्चा होता है तो बच्चे के साथ में काम करना बहुत टफ होता है, क्योंकि बच्चा बीच में आ जाएगा, डंडे से लग जाए, जो भी हम जिससे भी हम कुटाई करते हैं डंडे वगैरह से लाठी वगैरह से, तो दिक्कत हो जाती है। तो अक्सर बार बीच में आ रहा था, इसी के चलते मारे रुक के करना पड़ा। और मम्मी लगा रही है इस टाइम बथों, तो जो कि हवा बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है, फिर भी उसको उड़ाना ही है। तो कोई तो पंखे से उड़ाता है, लेकिन कहते हैं कि गांव में ना तो कोई मशीन है, सभी लोग अपने काम अपने हाथों से करते हैं, कोई भी मशीन वगैरह का यूज नहीं करता है। तो इसलिए पहाड़ियों का जीवन बहुत कठिन होता है काम में, जंगल से घास लाना, जंगल से लकड़ी लाना, बहुत दूर जो आपको डांड दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ से लोग घास लेके आते हैं हमारे गांव के, इतने दूर जाते हैं अपनी गाय भैंस के लिए घास लेने के लिए। दोस्तों तो बहुत टफ होते हैं काम, और इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल की बात है। तो दोस्तों सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, और हमने भी थोड़ा बहुत निपटा ही दिया है जितना भी था, और थोड़ा बहुत रह गया है। जो इसका धुआं उड़ता है ना, जो भूस होता है ना, जो इसका धूल उड़ती है ना, उससे गले में बहुत खराश होती है। इसकी धूल बहुत ही बेकार होती है। जो भूसा होता है, उड़द की भूसा का किया था, लेकिन उसका इतना नहीं होता जितने इस गहत दाल की हो रही है। एकदम मुंह में जा रही है और खांसी सी टाइप की हो रही है, फिर भी लोग अपना काम सही समय पे निपटा देते हैं और बड़ी मेहनत से करते हैं काम। तो इसलिए बोलते हैं कि मेहनत की होती है हर किसी ने। तो आज इस टाइम तो ऐसा है कि कोई किसी को दाल वगैरह भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस बार कुछ भी फसल नहीं हुई है। सब लोगों की मेहनत इस टाइम बेकार गई, क्योंकि जब दाल बोई होगी उस टाइम बहुत सारी बारिश हो गई थी, जिसके कारण फसल खराब हो गई थी। ज़्यादा बारिश से भी फसल खराब हो जाती है। और अक्सर को देखो तौलिया लेके लगा हुआ है, और इसने अपने को ऊपर के गरम, जैसे इसके बनियान फैला रखी मैंने, इनर फैला रखी, उसके ऊपर से मैंने ये वाला फैलाया था इसको, जो कि इसने पूरे पानी से गीला कर दिया है। और देखो इसकी शैतानी देखो। और इसने अभी हाथ, आप लोगों ने देखे होंगे, इसने अभी हाथ इतने काले किए थे ना, मुंह भी काले किए थे, मार के लेके गई इसके थप्पड़ मार के नल पे। इसके हाथ मुंह धोए तो इसने उसके बाद पाइप गले में डाल दिया अपने, तो सारे कपड़े इसके गीले हो गए। फिर भी कह रहा कि कपड़े निकालो मेरे। तो ये ऐसा होता है दोस्तों, बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं लोग काम। और जिनके 2-3 बच्चे होते होंगे गांव में, कैसे में काम करते होंगे बच्चों के साथ में। उसको देखो ओ कौन आया ये? तौलिया लेके कौन आया ये?
आज ये शाम को जल्दी सो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये आज अभी नहीं सोया। मतलब यहाँ पे कुटाई चल रही थी तो कुटाई में बच्चे वैसे भी ये बहुत तेज इतनी सी हवा आज हो तो ये सोता ही नहीं है। तो आज तो कुटाई सी हो रही थी, बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं लिया इसने। और देखो रेस लगाओ लगाओ रेस लगाओ लगाओ रेस लगाओ। एक देखो अक्सर की रेस, कहाँ चप्पल फेंक रखे हैं, कहाँ दौड़ लगा रहा। देखो इसको, छे मुंह से वहां पे। दोस्तों 5 बजे का समय हो गया है और मेरी तैयारी हो गई है रात के खाना बनाने की। रात के खाने में बना रही हूँ मैं गोल लौकी, जो कि ये बाज़ार की है दोस्तों, क्योंकि हमने लौकी की बेल नहीं बोई है तो इसलिए ये बाज़ार की लौकी है और गोल लौकी। तो इसको काटते हैं फटाफट से। और तो दोस्तों आज बनाएंगे खाने में गोल लौकी। तो दोस्तों शाम के 6:45 का टाइम हो रहा है और मेरी रोटी सब्जी भी बन गई है। ये लास्ट रोटी रह रखी है, लास्ट रोटी को मैं कड़कड़ी करती हूँ तो ये थोड़ी मैंने मोटी बनाई रहती है। और ये चल रही है आग और लौकी की सब्जी बन गई है, रोटियाँ उधर बन के रेडी हो गई हैं और इधर लास्ट रोटी बन रही है। अक्सर की हालत देखना, ये ऐसा करता है जैसे रात में 8 बज जाए ना, 8 बज जाए तो उसमें ये शैतानी करता रहता है, दोनों हाथ से अपने मुंह पे भी रगड़ेगा भी ये। देखो देखो इसकी शैतानी। एक्शन नहीं नानी पिट्टी, इसको देखो बिल्कुल उतरा हुआ है। बटन खोल के तूने दिल समझ गया, इधर आ। तो दोस्तों खाते हैं खाने को और ये देखो होने लगी है कड़ी कड़ी। और इधर मेरी सब्जी बन के तैयार हो रखी है। ये है लौकी की सब्जी, इसमें मैंने दूध डाली हुई है, बाजार की लौकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और अब खाना खाते हैं। मिलते हैं आपको फिर से नए ब्लॉग में कल। तब तक आप लोग वीडियो को देखना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अपना सपोर्ट दे और अपना आशीर्वाद दे। यहाँ तक लाए हो, आगे भी ले जाना आप लोगों का ही काम है। तो बाय बाय दोस्तों। आपको मैं एक नई चीज़ दिखाती हूँ। ये है तवा, तवा के पीछे जा रही है बारात। मैं के बारात बताने को। तो दोस्तों ये रहा तवा, इसमें देखो बारात जा रही है। चिलमिल चिलमिल दिखाई दे रही, देखो आपको नया चीज़ दिखाती हूँ मैं आज आपको। ये गढ़वाल में ही होगा, जो लोग चूल्हे पे बनाते हैं रोटी वगैरह उन्हीं पे होगा। ये तवे वगैरह पे नहीं होता, जैसे हम गैस में बनाए, चूल्हे में बनाए। गैस में बनाएंगे उसमें नहीं होता है, ये चूल्हे वाले लकड़ी वाले चूल्हे में ही होता है। तो ये बारात जा रही है, ऐसे बोलते तवा में बारात जाना।